साथियों, धरती कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ज्वालामुखी। हाल ही में 23 नवंबर 2025 को इथोपिया का एक डोरमेंट ज्वालामुखी जिसका नाम है हेलीगुबी में 10,000 वर्षों बाद एक पुणे बड़ा विस्फोट हुआ है। यह एक सिल्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है जो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। लेकिन इस बार इसका विस्फोट साधारण नहीं था। यह एक प्लिनियन प्रकार का विस्फोट था जिसने लगभग 45,000 फीट के हाई एल्टीट्यूड तक राख और गैसों के कण उछाल दिए गए। ज्वालामुखी से निकला सल्फर डाइऑक्साइड का यह बादल लगभग 4500 किलोमीटर दूर तक फैल गया। इथोपिया से होते हुए लाल सागर को पार करके अदन की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप और अरब सागर को पार करते हुए भारत में गुजरात के रास्ते से प्रवेश करता है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और भारत के कई अन्य राज्यों तक ये फैल जाता है। यह बादल सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड का बादल नहीं था, इसमें ज्वालामुखी राख जिसको वोल्केनिक एश कहते हैं और साथ में सूक्ष्म ग्लासी कण भी इसमें शामिल थे जो वायु गुणवत्ता, विमानन सुरक्षा और जलवायु तीनों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न किया और भारत में कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। आइए साथियों समझते हैं कि अफ्रीका में आखिर ऐसे ज्वालामुखी फटने का कारण क्या है। इथोपिया ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहां अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट का अपसरण या डाइवर्जेंस हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र टेक्टोनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक सक्रिय है जिसको हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में पढ़ते हैं। ये क्षेत्र नूबियन प्लेट, इथोपियन प्लेट और सोमालियन प्लेट के एक ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है। ये तीनों प्लेटें गतिशील हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ज्वालामुखी के विस्फोट दिखाई देते हैं। अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, माउंट एल्गन, माउंट तिबेस्ती और इस प्रकार के कई अन्य एग्जाम्पल हैं। और आप सभी से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, ये कौन सा ज्वालामुखी है। साथ में अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जिसका विस्तार काफी लंबा है, तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कितनी लंबी है और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और ये पढ़ना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। भूगोल के ऐसे ही अपडेट के जुड़े रहने के लिए थैंक यू, आप सभी का आभार।